दोस्तों कहते हैं कि मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन समय और कर्म का खेल उससे कहीं बड़ा होता है। इंसान योजनाएं बनाता है, पर परिणाम वही आता है जो नियति और कर्मों के संगम से तय होता है। क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है, या हम केवल उसके रास्तों में घूम फिरकर वहीं पहुंचते हैं जहां हमें पहुंचना होता है? आइए एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी से दूर एक वन प्रदेश में एक सिद्ध संत का आश्रम था। लोग उन्हें त्रिकाल ज्ञानी मानते थे। कहा जाता था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान का सटीक ज्ञान रखते हैं। दूर दूर से लोग अपने जीवन के प्रश्न लेकर उनके पास आते थे। उसी काशी नगरी में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ था, पर संतान सुख नहीं था। वर्षों तक मंदिरों में प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उस सिद्ध संत के बारे में सुना और एक दिन आश्रम पहुंच गए। संत ने ध्यान लगाया और बोले, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पर ध्यान रखना, उसका जीवन राजयोग और वनवास दोनों से जुड़ा होगा। सेठ ने पूछा, गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? संत मुस्कुराए, समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ महीनों बाद सेठ के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वीर। बालक तेजस्वी और बुद्धिमान था। 8 वर्ष का होने पर सेठ उसे संत के पास ले गया। संत ने उसके ललाट को देखकर कहा, इस बालक के भाग्य में लिखा है कि ये बड़ा होकर राज्य का राजा बनेगा, पर इसका विवाह एक साधारण चरवाहे की पुत्री से होगा। सेठ ये सुनकर चिंतित हो गया। वो प्रतिष्ठित कुल का था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने बेटे का भाग्य बदल देगा। कुछ वर्षों बाद सेठ को पता चला कि पास के गांव में एक चरवाहे की बेटी गौरी है, जिसका भाग्य वीर से जुड़ा है। सेठ ने चाल चली। उसने चरवाहे को धन का लालच देकर उसकी छोटी बेटी को दूर नगर भिजवा दिया, ताकि कभी उनका मिलन न हो। गौरी को एक वृद्ध दंपत्ति ने अपनाकर उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया। उधर वीर बड़ा होकर पराक्रमी और न्यायप्रिय युवक बना। परिस्थितियां ऐसी बनी कि पड़ोसी राज्य में विद्रोह हुआ और वीर ने अपनी बुद्धिमत्ता से उस राज्य को बचा लिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजतिलक के कुछ समय बाद विवाह की बात उठी। अनेक राजकुमारियां प्रस्ताव लेकर आईं, पर वीर का मन कहीं नहीं लगा। एक दिन वो प्रजा का हाल जानने भेष बदल कर निकला। रास्ते में उसने एक साधारण वस्त्रों में सजी पर तेजस्वी नेत्रों वाली युवती को देखा। वो गौरी थी, जो अब उसी नगर में अपने पालक माता पिता के साथ रहती थी। दोनों की मुलाकात हुई, विचार मिले, हृदय जुड़े। कुछ समय बाद जब वीर ने अपने विवाह की इच्छा प्रकट की, तो सब चौंक गए। वो उसी गौरी से विवाह करना चाहता था। सेठ को जब सच्चाई पता चली कि ये वही चरवाहे की बेटी है जिसे उसने वर्षों पहले दूर भेज दिया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया, पर हुआ वही जो आपने कहा था। संत शांत स्वर में बोले, तुमने रास्ते बदले, पर मंजिल वही रही। भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं, बल्कि कर्मों की धारा है। तुमने उसे रोकना चाहा, पर वो घूमकर अपने मार्ग पर लौट आई। सेठ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गौरी को सम्मानपूर्वक बहू के रूप में स्वीकार किया। वीर और गौरी ने मिलकर राज्य को न्याय और करुणा से भर दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि घमंड में आकर हम नियति से लड़ने का प्रयास करते हैं, पर सच्चा सुख स्वीकार करने में है, संघर्ष करने में नहीं। कर्म करो, प्रयास करो, पर परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करो, क्योंकि जो हमारे लिए बना है वो किसी न किसी रूप में हमें मिलकर ही रहता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और याद रखें, समय, कर्म और विनम्रता ही जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। नमो बुद्धाय।